सॉरी या मुरली मनोहर जी आप आइए, आपने प्रश्न पूछा है, आपसे शुरुआत करते हैं। मेरा चार्ट न्यूट्री चार्ट। हाँ, आप बात कर सकते हैं। बोले सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जबकि आपने हाँ बोलिए। हाँ बोले सर कुछ जगह थोड़ा सा नहीं सवाल आ जाता है कि फालतू का काम है, इस जगह हम जवाब नहीं दे पाते हैं इसके लिए सर। अच्छा, क्या प्रश्न आ जाता है? लोग कहते हैं ये फालतू का काम है। हाँ, जैसे महंगा के बारे में बोलता है तो महंगा के बारे में बता देते हैं कि कुछ सामान मेरा मार्केट से ज्यादा है। ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में भी जानकारी देते हैं, हम्म चाहे उस स्वास्थ्य संबंधी हो चाहे प्रोटीन की बात हो बताते हैं, लेकिन ये जब बोलते हैं तो कुछ समय में बोल देता है ये सब फालतू का चीज हम लोग के लिए नहीं है। तो हम्म, फालतू के शब्द में हमको जवाब नहीं दे पाते हैं, इस जगह हमको क्या बोलना चाहिए जो कि हम लोग फालतू को समझे कि हम फालतू नहीं बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मुरली मनोहर जी, दो बातें होंगी। देखो, फालतू है वो कौन व्यक्ति बोलेगा? दो ही तरीके के लोग बोल सकते हैं। एक, जिसको उसकी कीमत वैल्यू समझ में नहीं आई है, वो कह सकता है कि ये फालतू है। और दूसरा, जिसके पास इसको खरीदने के पैसे नहीं है, वो कह सकता है कि ये फालतू है ना। और अगर जिसके पास पैसे नहीं है वो कह रहा है फालतू है, तो हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ऐसे लोगों के पास हम कोशिश करके ना जाएं, जो हमें लग रहा है लगातार सप्लीमेंट नहीं खरीद पाएंगे, उनको फालतू ही लगने वाला है। क्योंकि देखिए, अपन कब कहते हैं कि ये फालतू का खर्चा है? जब हमको लगता है कि यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये खर्चा हम नहीं करना चाहते, तो हमें फालतू लगता है। तो उनको भी फालतू इसलिए लगता है क्योंकि उनकी पहुंच के बाहर है। तो सबसे आसान ये कह देना है कि फालतू है, इसलिए आपको उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। और दूसरा वो व्यक्ति हो सकता है जिसको इसकी वैल्यू समझ में नहीं आई। अब आपको ये निर्णय लेना है, ये सुनने के बाद जैसे ही कोई कहता है ये फालतू है, आप पहले ये निर्णय लीजिए कि दो में से कौन सी परिस्थिति है। उसके पास पैसे नहीं है इसके लिए बोल रहा है फालतू है, या उसको समझ में नहीं आया है इसके लिए बोल रहा है फालतू। नहीं सर, ऐसा हुआ था क्या, हम्म जैसे न्यूट्री चार्ट गेनर हम उनको दिए थे शरीर मसल हम्म मास बढ़ाने के लिए, और हम्म हम उसका आंतरिक चीज हम नहीं जान रहे थे कि उसके पास बवासीर है। हम्म। और ये एक मंथ पिया, पीने के बाद जब उसका बवासीर जो है फूट गया, उसके बाद वो मेरा दवा बंद कर दिया। फिर दूसरे मंथ हम गए देने के लिए, तब ये बात आया, तब बोलने लगा कि फालतू सब सामान है। हाँ, अब ये तीसरी वाली एंगल आपने कही, जो आपने मुझे बिल्कुल पहले, जिसका मेरे को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि हमसे कुछ गलती हो गई हो बताते समय। जी गलती भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से गलती है, क्योंकि कोई भी सुझाव देने के पहले हमें उसके बारे में पूछना जरूरी है उस व्यक्ति। और अगर इसीलिए अगर आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ठीक से देखा है, तो सबसे पहले शुरुआत में ही कनेक्ट बनाने के बाद दूसरी ही चीज हमने बोली है प्रासंगिक प्रश्न पूछना। और उपयुक्त प्रश्न पूछने में अगर हमने गलती कर दी, अगर हमने ये सब प्रश्न नहीं पूछे हैं और हमने सुझाव दिया, तो ये तकलीफ आ सकती है। अब देखिए, उनको एक बुरा अनुभव आया, जी तो स्वाभाविक है वो नाराज होंगे। और उनकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती कुछ हद तक हमारी है। जी। और आपने भी जानबूझ के नहीं की है, ऐसा नहीं कि आपने ये गलती जानबूझ के की है, लेकिन गलती तो गलती होती है। वो जानबूझ के हो या अनजाने में हो, ग्राहक को बुरा लगना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले उनको सॉरी बोलना चाहिए। और आप उनको बिल्कुल बताएं कि सर, ये मेरी गलती है कि मैंने आपसे और ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे और ये नहीं समझा कि आपको ये बवासीर का प्रॉब्लम था। और सॉल्यूशन, और मैंने जो सुझाव दिया वो मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही दिया था आपको, क्योंकि मसल मास या वेट गेन करने के लिए था, इसलिए मैंने आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर दिया था। लेकिन अ, ये मेरे से गलती हो गई, इसके लिए मैं तो इसलिए, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट खराब है या मैं खराब हूँ। सिर्फ एक छोटी गलती के कारण मैं ये परिस्थिति अगर आपकी मैं सुन लेता, तो मैं आपको ये सुझाव नहीं देता, जानबूझ के नहीं देता। ये गलती हुई भी है तो अनजाने में हुई है, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब फालतू चीजें हैं, ये मदद करती हैं या असर करती हैं, सही परिस्थिति में करती हैं। तो यहाँ पे तो हमको थोड़ा सा वो माफी मांगनी पड़ेगी हमें, और उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए एक सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन या अच्छा बिजनेसमैन होने के पहले ना हमको एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। और अगर हमसे गलती हुई है तो हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जानबूझ के तो नहीं किए हमने। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप उनको परेशान करना चाहते थे या आपको पता था कि ये तकलीफ और फिर भी आपने दिया। तो अब ऐसी परिस्थिति में थोड़ी अलग वो है, आप वो कर लीजिए, फिर उनको बोलिए सर कि अब मैं आपकी जो प्रॉब्लम है मैं और समझता हूँ इसके बारे में, और मैं आपके पास वापस ऐसे सुझाव लेके आऊंगा जिससे आपकी इस तकलीफ में आपको आराम मिले। जी फिर आप आइए, सीखिए और दोबारा जाइए। लेकिन थोड़ा सा उनके साथ में अब आपको थोड़ा सा प्यार से डील करना पड़ेगा। इमीडिएटली वो नहीं लेंगे, 2 4 6 महीने उनको फिर से लगेगा विश्वास आने पे आपके ऊपर। पर अब हम सही सलाह दें, सही बात को समझें, और इस चीज से हम ये भी सीखें कि क्यों ये सारी प्रोसेस जो सेलिंग स्टेप्स बताई गई है क्यों फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमने ईमानदारी से ये स्टेप्स फॉलो की होती तो ये गलती होती नहीं। इस चीज में सर जैसे अदरक वाला जो था, एक दिन संजय सर जो बताए थे ना, हम्म। तब हमको लगा कि बाबा सिर वाले को जो है ये दिक्कत दे सकता है, न्यूट्रीचार्ज हाँ, गेनर दे। है ना, उसमें गर्म है वो चीज, जी और वो बिल्कुल दे सकती है दिक्कत। अच्छा, वही मैंने कहा कि ये आपने जानबूझ के की हुई गलती नहीं है, लेकिन ये गलती है। जी और गलती होने के बाद जिस पे बीतती है ना, जिसको बुरा अनुभव आता है, वो इस बात की फिक्र नहीं करेगा आपने जानबूझ के किया था या अनजाने में किया था। उसे तो तकलीफ हुई। तो और इसके लिए जैसा मैंने आपको कहा, आप बिल्कुल उनको सॉरी बोलिए। और मैं तो एक स्टेप फॉरवर्ड जाऊंगा। आप उनके उस न्यूट्रीचार्ज गेनर के पैसे भी उनको वापस कर दीजिए, जी कोई नुकसान नहीं होगा। जी क्योंकि गलती आपसे हुई है, इसको अगर आप मान रहे हैं तो उनको बताने का तरीका क्या है? उनको बताने का तरीका ये है, सर मैंने इतने रुपए में आपको ये न्यूट्रीचार्ज गेनर दिया था, ये पैसा मैं आपको वापस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी गलती। ये एक छोटी सी चीज, छोटा सा आपका व्यवहार बहुत मदद करेगा आपको, है? चलिए आगे। क्योंकि देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि सेलिंग या काउंसलिंग जो हम बात कर रहे हैं, ये ग्राहक सबसे पहले है। और कहीं अगर ग्राहक को किसी कारणवश तकलीफ हुई है तो हमें स्वाभाविक रूप से उसमें सहभागी बनना चाहिए। तो मेरा ये सुझाव है, मिलिंद आप म्यूट पे। हाँ सॉरी, या आई थिंक आई वाज ऑन म्यूट। तो इस बात का हम ध्यान रखें मूली में। और बाकी कैसा चल रहा है? कितना आपने तो कोर्स पूरा ठीक से देख लिया है, ठीक से अप्लाई कर रहे हैं उसको? देख तो लिए हैं सर, जैसे आप बताए थे एक बार और आपसे, यानी हम बात किए तो उस समय हम गलत थे। हम्म। उसके बाद फिर हम यानी सही किए हैं कि यानी 3 बार सुनना एक बार, इस तरह से हम नोट बना लिए वाह, हैं। बहुत अच्छी बात है, गुड। तो नोट्स बना लिए सर अब आपने? जी सर, लेकिन अभी तो उस तरह से फील्ड में हम अभी अथी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज क्या करेंगे अपन, आपके पास अगर समय होगा ना थोड़ी देर और, तो एक सम्राट सर के साथ रोल प्ले भी कर लेंगे। जी और देखिए, उसकी आप चिंता मत कीजिए। आप यहाँ पे आए हैं ना, तो यहाँ पे आपको सीखने में हम पूरी मदद करेंगे। आपकी सिर्फ जी सीखने की इच्छा होनी चाहिए बस। अगर जी आपकी इच्छा है आगे बढ़ने की जिंदगी में, बाकी पूरी मदद एक्सपर्टिफाई की टीम करेगी आपके साथ, और साथ में मिलके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई चीज अगर नहीं आ रही है, उसको हम सीख सकते हैं। किसी चीज का नहीं आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस चीज को सीखने की इच्छा ना हो। जी। तो आपको तो मैं इतने समय से देख रहा हूँ, कई महीनों से आप रेगुलरली आते हैं और आप प्रश्न पूछते हैं। दोनों टाइम सर,
दोनों टाइम सर, दोनों टाइम मीटिंग हम अटेंड करते आप हैं। काफी सिंसियर हैं, तो इसको आप क्या है, इस सिंसियरिटी को मुरली जी अपने को बिजनेस में तब्दील करना है। और बिजनेस में तब्दील होने का नाता का जो रास्ता है ना, वो रिश्तों से होके जाता है। रिश्ते हमें बनाने पड़ेंगे अच्छे संभावित ग्राहकों के साथ, तो ये बिजनेस में कन्वर्ट होगा। थोड़ा सा नहीं है सर कि जैसे हम सहारा से थे और डेली कलेक्शन का काम करते थे, और अभी जो उसका मार्केट जो खराब हो गया, यानी पेमेंट जो नहीं हो रहा है, हाँ, इसके वजह से थोड़ा हम ज्यादा यानी परेशानी में रहते हैं। और परेशानी में भी रहते हैं लोग, पैसा भी मांगते होंगे वापस अपना, वो बहुत सारी बातें होंगी। और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में मार्केट में जाना और लोगों को फेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि बट एक ही चीज जो की जा सकती है कि वो जो अनुभव लोगों को हुआ है उसको भुला के कुछ अच्छा उनके साथ हम कर पाए, इसका हम थोड़ा प्रयास करें और नए लोगों के पास जाए। भाई हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं उसको तो आपका सहारा का इन्वेस्टर नहीं होगा, हर व्यक्ति तो नहीं होगा, कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो जो नहीं है कम से कम उनके साथ हम थोड़ा सा अलग से रिश्ता बनाना शुरू करें। हमारी छवि ना उस व्यक्ति की दिखनी चाहिए कि जो भाग के जाने वाला नहीं है, जो ग्राहक को मुसीबत में छोड़ के नहीं जाएगा। आप देखिए, जो पैसा तो सहारा ने लिया है वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, आप उसमें सिर्फ एक निमित्त हैं, आप माध्यम हैं। तो अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं वो कीजिए और हम आगे बढ़े, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, और कोई साथी हैं जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? Milind, I think you should take a small session on C1 to C5. I Somewhere that think so. people are not clear. Yeah, I definitely think so. चलिए, तो आज हम एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। छोटे से तो नहीं, एक्चुअली ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज अगले 10-15 मिनट हम बात करते हैं और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ आप लोगों ने क्या किया इसके बारे में। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मेरे को एक प्रश्न पूछना है, जितने साथी अभी ये सेशन देख रहे हैं, कितने लोगों ने 50% से ज्यादा कोर्स देख लिया है? वो सिर्फ हाथ खड़ा करें। आपसे मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ कि 50% से ज्यादा कोर्स कितने लोगों ने देख लिया है? ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब यूजुअली ये 50% वाले जो लोग होते हैं ना, वो पहले वाला 50% देख लेते हैं, बाद वाला नहीं देखा। तो अब मैं सबके हाथ नीचे करता हूँ, चलो ठीक है, 95 लोगों में से 15 लोगों ने, 20 लोगों ने देखा, ऐसा मान लेते हैं। एक बार अपन सबका फीडबैक क्लियर करते हैं। अच्छा, सेलिंग वाला सेक्शन कितने लोगों ने देखा है? जो सेलिंग स्किल्स का सेक्शन है, कितने साथियों ने वो देखा है? अभी हम लोग करीब 95 लोग यहाँ पे हैं, 5 एक्सपर्टिफाई के लोगों को, साथियों को छोड़ भी दें तो भी 90 लोग हैं। तो 90 में से कितने लोगों ने बेचने का कौशल, ये वाला मॉड्यूल देखा है? 11। ओके, 15। ठीक है, करीब 17 लोगों ने। ओके, जिन्होंने भी ये मॉड्यूल देखा उन्होंने सबने C1 to C5 के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, है ना। अभी मैं हाथ फिर से नीचे करता हूं, मेरे को एक बात बताइए कि कितने लोगों को ईमानदारी से C1 to C5 क्या है ये समझ में आया और इसके बारे में हमने कुछ किया, यानी हमने वो लिस्ट बनाई। कोई बताना चाहेगा C1 to C5 क्या है? जी कृत्यानंद जी। C1 सर अपना फैमिली का लो। ओके, तो अभी आप नासिक में हैं या कोलकाता में हैं? कोलकाता गया हूँ सर। वापस कोलकाता पहुंच गए, तो अब आप तो घर पहुंच गए, मतलब बिजनेस कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत। मैं सारा कोर्स बनाया हूँ सर, परीक्षा नहीं दिया हूँ, खाली थोड़ा सा सीलिंग के बारे में देख के मैं एग्जाम दे दूंगा। और C2 के बारे में है आपका फ्रेंड के बारे में। और C3 जो हम लोग कांटेक्ट करते हैं जैसे व्यापार वाला लोग, उससे
बिल्कुल। व्यापार, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार वाले लोग, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके सहकर्मी जो होते हैं जी जी जी। वो C3 में आते हैं। फाइव में सर वो अनजान लोगों से जो C5 मैं जान लोग हैं। C4 होता है जो अनौपचारिक रिश्ते होते हैं अपने, वो C4 में आते हैं। बहुत बढ़िया। और लिस्ट बनाई है आपने पूरी? लिस्ट बनाए हैं सर। वो जितना ट्रेन में जाते हैं ना, बहुत सा आदमी का C5 का हमारे पास लिस्ट है सर। कई को ट्रेन में भी मैं सेल किया हूँ, न्यूट्रीचार्ज, S5 वगैरह सब ट्रेन में भी सेल। कितनी लिस्ट होगी C5 की आपकी? करीबन सर 50-60 तो जरूर हो। ओके। और कितने लोगों से रेगुलर चर्चा करते हैं आप, बातचीत करते हैं? चर्चा करता हूँ सर। वो MP के थे, उन्होंने पहले बात किया, फिर वो फोन उठाना ही छोड़ दिया, क्यों पता नहीं। मैंने उनको सर का भी नंबर दिया था और उससे भी बात किए थे, उसकी वजह से बोला नहीं सर तो मत। आपने लेकिन C1 to C4 की लिस्ट बनाई है पूरी, और C5 में 50-60 लोग, ऐसा आप कह रहे हैं? जी जी जी। ठीक है, ओके। जरा और भी एक दो साथियों से सुन लेते हैं, फिर आप आइए शंभू कुमार जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। आपके C1 to C5 के बारे में बताइए, आपने कितनी लिस्ट बनाई है? जैसे C1 में जो लिस्ट होता है सर, रिलेशनशिप का, जो रिलेशनशिप हमने 52 बनाए हैं, और मित्र का करीब जो C2 होता है, जो हमारे मित्र जो होते हैं उसमें से करीब हमारा 102 है। और ओके। C3 में जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग के साथ जो काम करते हैं सहकर्मी, जो जो अब जैसे उनका आप रेलवे में काम करते हो तो आपके तो सहकर्मी बहुत होंगे। हाँ, लेकिन बहुत है, लेकिन बहुत लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है सर। तो उनसे जब नए जान पहचान होता है तो उनको C5 में लाते हैं। बिल्कुल, नए को तो C5 में ही लाना है। हाँ, तो उनको सहकर्मी हो चाहे जो हो, जैसे नए लोग हमको मिले तो C5 में नए लाए। लोग तो सब C5 में ही आएंगे। हाँ, तो C5 में अभी तक मेरा 13 बना है सर। 13 में से 8 लोगों को हम प्रोडक्ट देना शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है। अब आप एक बात सोचिए, 13 में से अगर 8 को दे पा रहे हैं, अगर ये लिस्ट 130 की हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। बहुत अच्छा होगा सर। तो कौन रोक रहा है बनाने से आपको? नहीं सर, मेरा प्रयास शुरू है सर। जिस दिन से हम X45 का, जैसे पहले हमको नॉलेज नहीं था सर, बेचने की कौशल पे हम ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन हमारे सर जो हैं वो बताए हैं कि प्रोडक्ट का नॉलेज तो सारे जगह से मिलता है, लेकिन बेचने का कौशल वाला वीडियो जब देखिएगा आप तो आपको समझ में आएगा। तो हम देखना शुरू किए सर, और नए लिस्टों पर हम अपना काम शुरू किए, तो मेरा अच्छा जा रहा है सर। और हर महीने जो 2-3 हजार होता था न्यूट्रीचार्ज से, वो 10,000 से ऊपर पहुंच गया है सर। और आगे मेरा लक्ष्य है कि 25,000 से ऊपर पहुंचेंगे सर। मेरे ख्याल से शंभू कुमार जी, आप भिलवाड़ा में भी मिले थे मुझसे, और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरह आपका व्यक्तित्व है ना, ये काफी आगे आप जा सकते हैं, और बस सही रास्ते पे हैं। बस अब अपने को थोड़ी सी मेहनत और करने की आवश्यकता है। और एक काम करें कि C5 ना, एक आदत डालने की, रोज अपने को 2-3 नाम तो C5 में ऐड करना ही है रोज। और आप पूछेंगे कि सर C5 में रोज 2-3 नाम कहाँ से मिलेंगे? नहीं तो सर, एक चीज ये लिख के रख लीजिए, लिख लीजिए सभी लोग जो सेशन देख रहे हैं अभी, C5 का रास्ता C1 to C3 से होके जाता है। C5 का जो रास्ता है ना, अनजान लोगों तक पहुंचने का रास्ता जानकार लोगों से होके गुजरता है। ये बात सब लोग ध्यान रखें। देखिए, कई बार आपके परिवार के लोग और आपके मित्र आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो फिर भी आपको रेफरेंस दे सकते हैं। उसका कारण है, रेफरेंस आप उस व्यक्ति का देते हो जिस पे आपको भरोसा होता है, और आपके परिवार के लोग और आपके मित्र आप पे भरोसा करते हैं।
इसलिए वो रेफरेंस देंगे। और एक बात और सब लोग समझ लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये भी बार बार पढ़िए तो आपको ध्यान रहेगा। जो आपके C1 to C3 के लोगों का जो C1 to C3 है ना, मतलब मान लीजिए कोई मित्र है आपका जो आपके C2 में आता है, और उसके C1 to C3 में जो भी लोग आते हैं उसमें से मैक्सिमम आपके लिए अनजान रहेंगे, यानी आपके लिए C5 रहेंगे, लेकिन उसके लिए तो C1 to C3 में आते हैं और उनका रेफरेंस वो आपको दे सकता है। तो आपके जानकार लोगों के जानकार लोग जो आपके लिए अनजान हैं वो आपका हिस्सा बनते हैं नेटवर्क का। इसीलिए जानकार लोगों से बहुत, इसीलिए C1 to C3 पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। C1 to C3 को हल्के में मत लीजिए। वो व्यक्ति आपसे ना भी खरीदे तो भी आपको नए लोगों तक ले जाएगा, है ना। Yes, सब लोग जो ये सेशन अभी देख रहे हैं, इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, इसको बोल्ड में लिख लीजिए कि C1 to C3 जो है, जो आपके C1 to C3 हैं, यानी आपके परिवार के लोग, आपके मित्र और आपके सहकर्मी या बिजनेस में जो आपके साथ लोग हैं, ये अनजान लोगों तक जाने का सबसे सुनहरा रास्ता है। तो ये आपसे प्रोडक्ट लें या ना लें, इनसे रिश्ता अच्छा बनाए रखिए, इनसे प्यार से बात कीजिए, इनसे मदद मांगिए, आपको मिलेगी। ये खुद ना भी खरीदें तो आपको अनजान लोगों तक ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। yes sir. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार जी आप आइए। ना अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, मेरा 4 मिनट रिचार्ज। जी बोले, आपकी लिस्ट बन गई है पूरी? हाँ, लिस्ट बना रखी है सर। C1 to C5 पूरी बनी हुई है। हाँ जी। ओके, अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, एक निवेदन है, ये डायरी में लिस्ट बनाना बंद कर दीजिए। लिस्ट जो है ना, वो नोटबुक अलग से लीजिए और उसमें बनाइए। 2 कारण है। पहली बात, डायरी का पर्पस अलग है और डायरी बहुत भारी है, इसका उद्देश्य अलग है। तो उसपे हमको अपनी दिनचर्या को मेंशन करना है। तो लिस्ट बनाने के लिए नई नोटबुक बनाइए, है ना, ये जिसको चलेगी आप सर? हमेशा कहीं ना कहीं ले जा सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत छोटी है सर, ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मेरे पास है एक बड़ी नोटबुक, तो वो हम करें और ईमानदारी से पूरी लिस्ट बनाए। C5 कितने हैं राजेश जी आपके? 50 के करीब हो गए। बहुत अच्छी बात है, 50 एक अच्छा नंबर है शुरू करने के लिए, लेकिन इसको बढ़ाना है हमें। रोज हमें 1-2 से C5 बढ़ाना है, उस दिशा में काम करना है ना। जी सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुछ आपको पूछना है कुछ? नहीं जी। चलिए, थैंक यू। विनोद कुमार जी आप आइए। जी बात कर सकते हैं आप, अनम्यूट हो गए सर। क्या सर? जी सर मेरा चार्ज लिफ्ट चार्ज है। नमस्कार विनोद जी, आपने लिस्ट बनाई विनोद जी? जी सर, मैं सर अपने कॉपी में सर, बहुत बढ़िया। अभी भी सर आधा घंटा पहले सर मैं फील्ड से आया हूँ। और मैं सर थोड़ा परिचय सर दे दूं। मेरा नाम सर विनोद कुमार सर, मैं बिहार के बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ सर। बिहार से मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। ओके। और हर मंथ सर 10,000 न्यूट्री चार्ट पीवी का सामान सर बेचता हूँ। ओके। तो अभी भी सर हम एक डायबिटीज पेशेंट से सर मैं आया हूँ लेकर के, कैल्शियम प्रो डाइट सर दिया हूँ उनको, जेंट्स हैं, और एक S5 दिया, मेन दिए हैं सर। ठीक है, लगभग सर 100 सर लिस्ट बनाया हूँ सर। 100 में सर लगभग 50 वो हमारे शिक्षक हैं जो हमारे मित्र हैं, उनके घर में सर ये केसर पिस्ता सर प्रोडक्ट,
तो नहीं, प्रोडक्ट की बात अपन बाद में करते हैं। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड, जो आपने पहले बात बताई ना कि इतने सारे लोगों की आपने लिस्ट में, उसमें ज्यादा इच्छुक। देखिए, अगर आपके पास में लोग रहेंगे और अच्छे लोगों से आप मिल पाएंगे तो सप्लीमेंट तो सेल हो ही जाएगा। तो जी सर, उसकी जी सर, चिंता जी सर। मुझे कम है। चिंता इस बात की ज्यादा है कि क्या हम सही तरीके से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, क्या जी वो सर, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, 50 लोग तो आपके शिक्षक हो गए, वो तो आपके C3 में आ जाएंगे, वो आपके जी सर। सर, जी सर। और और कुछ लोग अनजान है सर। अनजान कितने हैं? अनजान लोग उनसे से जब मैं मिलता हूँ तो पहले सर संबंध बनाता हूँ और फिर जानकारी देता हूँ सेमिनार का। तो ऐसे लोग सर लमसम सर 30 हैं। 30 है। ओके, जी सर, उनका भी सर लिस्टिंग कर लिया हूँ और प्रोडक्ट सर वहां भी मैं देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी आपके रेगुलर ग्राहक कितने हैं जो हर महीने खरीदते हैं आपसे? रेगुलर सर लमसम जो है न्यूट्री चार्ज के 50-60 की भी सर बीच में है सर। ओके। अब हमें क्या करना है विनोद जी, कि हम कैसे ये 50-60 को पहले हम 100 में तब्दील करें, फिर जी 150 सर, में, ऐसा हमको बढ़ाते जाना जी है। सर, और जी सर। मेरे हिसाब से एक महीने में मतलब 50-60 नाम नए जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आसानी से किया जाता है। यानी दिन के 2 एवरेज 30 दिन होते हैं, 25 दिन भी आपने काम किया तो दिन के 2 नए लोग लिस्ट में जोड़ना। मैं 2 नए लोगों को ग्राहक बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 जी नए सर, लोगों को लिस्ट में जोड़ने की बात कर रहा हूँ। वो हम आसानी से कर सकते हैं। जी 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 जी। तो उस चीज का हम थोड़ा सा हम उसके ऊपर काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारे काम में थोड़ा सा गति थोड़ी कम है। जी 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 जी। इसको बढ़ाते हैं। अगर आप इस कॉल पे देखेंगे, बाकी कई लोगों से शायद ज्यादा होगी, बहुत सारे लोगों के पास 40-50 ग्राहक नहीं होंगे। जी सर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम थोड़े थोड़े सफल होने लगते हैं ना, तो वही काफी बड़ा रोड़ा बन जाता है हमारी ज्यादा सफलता में, क्योंकि हमें लगता है हम थोड़े तृप्त हो जाते हैं कि यार बहुत कर लिया, और जी फिर जी जी। हमारा आगे बढ़ना रुक जाता है। जी सर, जी सर। तो मैं आपको बता सकता हूं कि आसानी से 200, 300, 500 ग्राहक आप पर्सनली, अगर आपने डिसिप्लिन और फॉलो किया और सिस्टम फॉलो किया जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, जी सर, 400-500 ग्राहक मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी सर, तो अभी अगर 50 ग्राहक रेगुलर हैं, जी कोशिश सर। कीजिए इसको 100 बनाने का, 150 बनाने का, धीरे धीरे, एक साथ जी नहीं जी होगा। जी। लेकिन साल भर में अगर आप ठीक से कोशिश करेंगे ना, साल भर में आपके 300-400 ग्राहक हो जाएंगे। और 300-400 ग्राहक अगर आपके हैं तो मतलब आप मान के चलिए आप 3-4 लाख रुपए का मिनिमम बिजनेस महीने का करेंगे। और अपने पार्ट टाइम बिजनेस सर कर में रहे हैं ना। 3 लाख रुपए महीने का मतलब है सीधा सीधा, आप मान के चलो कि लाख रुपए की तो इनकम आपकी कमीशन से आ जाएगी। जो DP और MRP का डिफरेंस है वो अलग। जी मैं जी तो जी जी। बोल रहा हूँ जो परफॉर्मेंस बोनस आएगा वो जी लाख सर। रुपए तक आ जाएगा। और 300 ड्यूटी, ग्राहक बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। ड्यूटी के बाद सर करता हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ ना। नहीं, मुझे पता है। ड्यूटी के बाद भी जी सर। 2-3 नाम तो नए जोड़े जा सकते हैं जिनसे आप फोन पे हाँ बात सर, करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो नाम जोड़ने की बात, शुरुआत में तो नाम जोड़ते हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे। और एक आप लोगों को मैं एक और मजेदार बात बता दूं, हम में से जो साथी ये सोच रहे हैं कि भाई आज तो मेरा 1 ग्राहक है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, पता नहीं कब बहुत सारे बनेंगे। आपको एक बहुत मजेदार बात समझ में आएगी। जैसे ही आपके 10, 15, 20 ग्राहक हुए और वो आपसे खुश हुए, अगर जी सर। वो 20 के बाद अगले 20 आने में कोई समय नहीं लगेगा, वो 40 के बाद अगले 40 में कोई समय नहीं लगेगा, जी क्योंकि जी जी। तब आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगेगी। लोगों को यस पता सर। पड़ जाएगा, आपको एक न्यूट्रिशन एडवाइजर के रूप में लोग जानने लगेंगे, न्यूट्रिशन काउंसलर के रूप में, और आपको रेफरेंस बहुत मिलेंगे। जी सर। पर उस आपने एग्जाम पास किया? एग्जाम मेरा सर नहीं हुआ है अभी। वो भी पास कर लीजिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना वो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मिलेगा, मतलब उससे बहुत ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। तो जी सर, जी सर। कितना देखा है कोर्स आपने? लोग कोर्स लमसम सर 15-16 देख चुका हूँ।
15-16 क्या देख लिया है परसेंट? नहीं, ये बात ही परसेंटेज तो सर लगभग 50 का हुआ सर। 50% हो गया। जी तो सर, जी सर। आपने न्यूट्रिशन वाला हिस्सा ही ज्यादा देखा होगा ना, नोट्स बनाए हैं? जी। हाँ सर। हाँ, वो तो आपने दिखाया था शुरू में नोट्स जी सर, जी सर। बनाए, लेकिन नोट्स थोड़ा सा मुझे लगता है रिवाइज भी करने की जरूरत है, और जरूरत हो तो दोबारा एक बार ठीक से और बना लीजिए। इसमें क्या है, जी। शॉर्टकट अपनाने का कोई मतलब नहीं है, जी जी जी। है ना। यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ रहते हैं विनोद जी आप? मैं सर बिहार के मुंगेर जिला में सर कार्यरत हूँ। और और आप मेरा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? आपने कहा कि आप शिक्षक हैं। जी तो सर 1 to 5 में सर है, और ज्यादा सर हिंदी और क्या कहते हैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हिंदी और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ओके। कक्षा 1 से 5 को। जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो क्या है कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो थोड़ा C5 की लिस्ट को थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ाना पड़ेगा, जी है जी ना? जी। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, जैसा सम्राट सर ने कहा, एग्जाम पास कीजिए जल्दी। और पूरा देखना पड़ेगा, 50% से नहीं होगा। कोर्स पूरा देखना पड़ेगा, नोट्स ठीक से बनाने पड़ेंगे। जी और सर। अभी थोड़ी देर आप और है ना, मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। वो वीडियो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ अभी, है ना। जी सर, जी सर। रमेश कुमार जी आप आइए। सर मेरा चार्ज रिचार्ज जी जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो उसमें हम रिचार्ज ओमेन और प्रोडाक्ट नहीं दे नहीं, सकते हैं। हम थोड़ा गलत दिशा में जा रहे हैं। ये सेशन में इस तरह के प्रश्नों को यूजुअली हम जवाब नहीं सर, मतलब देते हैं ना तो बोलता है कि ये सब ऑपरेशन हुआ है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। सर ये मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट पहले तो मैं आपको म्यूट करता हूँ थोड़ा। अपेंडिक्स के ऑपरेशन का और न्यूट्री और किसी भी वेज ओमेगा या किसी सप्लीमेंट का कोई आपस में लेना देना नहीं है, राइट। तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन आप आपके सर्कल में हजारों लोग होंगे जिनका तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ है, उनको देने में क्या दिक्कत है? अनजान लोगों तक जाइए। लिस्ट अभी आपकी C1 to C5 की लिस्ट कितनी बन गई है, हम वो बात कर रहे थे फिलहाल। अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ अब हाँ बोलिए। सर 100 बन गया सर। ओके, 100 किस चीज का बना जी है? सर 100 बन गया। 100 C1 C2 C3 C4 C1 में कितने लोग हैं? C1 में लगभग सर 30-40 में है। C2 में? C2 में आपका आएगा मतलब 15-20। ओके, और C3 में आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं? सर सिलाई का काम। तो आपका स्वयं का काम है, आप टेलरिंग का काम करते हैं, तो C5 में वो सब लोग आएंगे जिनसे आप या तो कपड़ा खरीदते जी हैं, सर। या आप सीविंग मशीन खरीदते हैं, या आप धागा या जो भी कुछ आपको कंज्यूमेबल लगता है वो खरीदते हैं। ऐसे सब लोग जो हैं वो आपके C5 में आएंगे, और अपना C3 में आएंगे, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस का हिस्सा है। और यही सब लोगों से जो आपने लिस्ट कितना टोटल जो 100 बनाया है उसमें C5 कितने हैं? C5 में कितने लोग हैं? अच्छा, आप फिर से म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। मतलब गाँव घर का ही मतलब ग्राहक है ना। थोड़ा सा आपको एक मिनट, I'll have to mute everyone. Now we can start. हाँ, अब अनम्यूट कीजिए।
नहीं आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर, आवाज। गांव घर में है सर, तो मतलब यहाँ गांव घर का एक ग्राहक ज्यादा आता है, तो सर थोड़ा आपकी आवाज मेरे को दिक्कत हो रही है, मतलब समझने में, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस था कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ। हाँ, दूसरा दिन कौन है? रीना जी, आप वीडियो चालू कर पाएंगे? जी बोलिए, पर आपको वीडियो शुरू करना पड़ेगा ताकि बात कर पाए। चलिए और आगे पहुंचते हैं। हाँ, चलिए अब हमारे पास रोल प्ले का टाइम आ रहा है। अच्छा एक रीना जी बोलिए, रीना जी speak। सर जय भारत सर। जी सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मैंने, सर आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं आप लोग को रोज कहता हूँ फोन को ऐसा रखिए, जो आप ऐसा रखते हैं ना, सब लोग उसको ऐसा रखिए ताकि पूरा, हाँ पूरा चेहरा आपका, आपको भी सब लोग पूरे दिखेंगे और आप भी सबको नजर आएंगे। जी बोलिए। जी सर। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मैंने कोर्स तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, पर एक्चुअली सर मैं जॉब करती हूँ तो इतना टाइम मतलब दे नहीं पा रही हूँ। जो मैंने बाकी सारा नोट्स कोर्स बना लिए पूरा सर, कैसे किया? और जो कब सेलिंग देखते? वाला है कोर्स कब देखा? फिर आपने समय कब निकाला कोर्स देखने के लिए? सर, एक्चुअली पहले हमारे पास मतलब कि ऑफिस में काम थोड़ा कम था, तो उस दौरान मैंने नोट्स बना लिए, बट सेलिंग वाले हैं सर वो मेरा भी रहता है, और बाकी सुना मैंने पूरा है सर। पर अभी कुछ बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है सर, एक्चुअली बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं हमारे, और मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं कहाँ बच्चों के रहती है साथ हिमाचल में? टाइम नहीं दे पा रही सर। हिमाचल प्रदेश सोलन से सर। सोलन में है आप, और आपने कहा आप नौकरी कर, मतलब आप जॉब करती हैं? यस सर। ओके, तो अच्छी बात। तो अभी आपका प्रश्न क्या है? आपने C1 to C5 लिस्ट बना ली पूरी आपकी? सर एक्चुअली मैंने अलग अलग नहीं करी, मैंने एक पूरी लिस्ट मतलब 200 पीपल्स की बनाई है इकट्ठी, और C1 C2 मतलब कि सर मतलब प्रॉपर वे में नहीं चली अभी, वैसे ही कर रही हूँ सर काम, क्योंकि सर थोड़ा ना टाइम नहीं दे पा रही, एक्चुअली मेरे साथ ये समस्या आ रही है, नहीं मतलब बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। टाइम मैनेजमेंट, तो भी क्या कीजिए, मान लीजिए जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है ना, तो सिर्फ 15 मिनट से शुरुआत कीजिए कि 15 मिनट थोड़ा हम कोर्स को देख के ठीक से। नोट्स बना लिए हैं आपने? क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो वाले याद। रहते सर। ओके, तो अभी लिस्ट आपकी बन गई है, पर आपको समय चूंकि मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप बेसिकली ग्राहकों से नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी कितने बजे से कितने बजे तक आप बाहर जाती हैं? मतलब कितना, नौकरी कितने समय की है? अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो। सर 9 से स्टार्ट हो जाती है 5:30 बजे तक, उसके बाद सर बेटा ट्यूशन भेज जाता है, तो उसे लाने में भी मतलब घंटा लग जाता है, फिर इनको करना, फिर घर का करना, तो सर मतलब ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो सब नहीं सही नहीं। है, फिर भी मैं 10-15 मिनट टाइम निकाल लेती हूँ। तो और आप जॉब कहाँ करती हैं? जॉब कहाँ पे करती हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गई हैं आप गलती से। एक्सिकॉम टैलेंट में। वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है इसलिए सुनाई नहीं दिया। आप रिपीट कर पाएंगे कहाँ जॉब करती हैं? सर एक्सिकॉम टैली सिस्टम लिमिटेड सर, चंबा। अच्छा,
ओके, और तो जी किस सर, तरह मेरा का आपका नहीं है। आपका बैठे रहने का ऑफिस का काम है या आपको बाहर जाना पड़ता है? नहीं सर, ऑफिस का ही काम है। तो आपको ना थोड़ा सा आप एक काम और कर सकती हैं कि अगर आपके सीनियर से या आपके बॉस से बात करके, जो भी मालिक हो कंपनी के, अगर थोड़ा सा अपने समय को, काम करने के समय को आप थोड़ा चेंज कर पाएं या थोड़ा कम कर पाएं, ताकि आपको थोड़ा समय इस काम के लिए भी मिल जाए, वो आपको उनसे पूछ के देखना पड़ेगा कि भाई मैं, मेरा ईमानदारी से काम जो है वो 9 से 5:30 की बजाय 9 से 4:30 में ही अगर कर लूँ, तो क्या मेरे को 1 घंटे जल्दी जाने को मिल सकता है, या मैं कुछ और, या ऐसा नहीं हो रहा है तो लंच टाइम में आप कुछ अगर लोगों से वहां मिल सकती हूँ, कहीं ना कहीं पे हमें कोई शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक चीज है, आप फोन पे भी लोगों से बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आपको फिजिकल मिलना आइडियल होता है, आदर्श रूप से तो फिजिकली लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे साथी हैं अपने यहाँ पे जो कि फोन पे भी बिजनेस कर रहे हैं। फोन पे एटलीस्ट आप अवेयरनेस क्रिएशन कर सकती हैं, और बाद में वीकेंड पे कभी शनिवार रविवार को जाके मिलके और आप कन्वर्ट कर सकती हैं उसको। तो ये आपको थोड़ा सा, हाँ, चूंकि समय का कंस्ट्रेंट है तो ये रास्ता आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, है ना? चलिए। सर एक्चुअली मैं फोन पे ही चलाती हूँ, अभी जितने भी मेरा बिजनेस ज्यादा दिल्ली में था तो 5000 मैंने न्यूट्रिशन से किया था सर। इस कोर्स से बहुत हेल्प मिली है और ये बहुत ही शानदार कोर्स है। इसलिए आप सभी का स्पेटिफाई जितने भी है पीपल का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और हमें बहुत हेल्प मिल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कोर्स से मदद मिल रही है, और मतलब जैसा ना हम रोज कहते हैं ना, हमें कब खुशी होगी तो आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए इससे, राइट? तो जो आप उपयोग कर रहे हैं फील्ड में जाके, आमदनी आपकी बढ़नी चाहिए, ग्राहक आपको बढ़ाते बनने चाहिए, वो जरूरी है। तो समय थोड़ा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू कीजिए, बिना चीजों को डिस्टर्ब किया। ऐसा भी नहीं करना है कि घर डिस्टर्ब हो जाए या ऑफिस में लोगों को नाराजगी हो, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के हम थोड़ा तो काम को बढ़ाएं। एक स्टेप लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप लेते हैं, एक एक कदम करके चलते हैं आगे, है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू। आइए विकास कौशिक जी, आप बताएं। नमस्कार सर। आप भी फोन को ऐसे रख सकते हैं ताकि, हेलो। फोन को आड़ा रखिए, खड़ा रखने की बजाय। हाँ। जी बोलिए। सर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। एक मेरे साथी हैं जिन्होंने मुझे एक बिटिया की वीडियो भेजी थी जो लगभग 5 साल की थी, तो उसी के बारे में सर थोड़ा सा। नहीं सर, यहाँ पे हम इंडिविजुअल व्यक्ति और उनको क्या सलाह दी जाती है उसके बारे में इस सेशन में बात नहीं करते हैं। उस सेशन में जो है न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे सेशन रोज होते हैं, वहां पे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम फोकस करेंगे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स पे, और कोर्स देखने के बाद जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना फील्ड में, तो उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मैं ले पाऊंगा, अदरवाइज आप न्यूट्रीचार्ज के रोज सेशन होते हैं अलग अलग, वहां पे आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है विकास जी? अच्छा अच्छा। Okay. जी सर। भाग्यश्री, आपको तो यहाँ बुलाया नहीं जा सकता है, आप वैसे ही वीरांगना क्लब की सदस्य हैं, और ऊपर से आप स्पेशल 19 में हैं, आपको वैसे ही मेरा बहुत समय मिलता है, तो आपके पास बहुत समय प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, फिर भी आइए। ग्रेट इवनिंग सर। सर एक्चुअली मुझे अभी नए नए एक्सपीरियंसेस सुनने थे, लर्निंग चाहिए नहीं, मुझे। तो सुनने के लिए तो आइए ना, उसके लिए थोड़ी मना कर रहा हूँ, प्रश्न पूछने के लिए। मैंने 100 सर इसलिए किया कि जो लास्ट अभी मैम ने जो कुछ बोला ना, मुझे उसमें थोड़ा सा उनको कुछ बताना था कि जैसे उनका जो टाइम इशू है सेम मेरे साथ भी था। तो मैंने था ना, हम पूरे वीक हम क्या करेंगे कि लोगों को कॉल करके या फिर रेफरेंसेस लेके हम कॉल करेंगे पूरे वीक, देन फिर वीकेंड पे या फिर 2 वीक में हम लोग विजिट करने जाएं और अच्छे से सब लोगों से मिलें
2 दिन काम करेंगे तो भी मंथ का हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम एक दूसरे से भी सीख सकते हैं यहाँ पे। और जो भाग्यश्री जी ने बताया तो वो रीना जी आप उपयोग कर सकती हैं उस सलाह को कि थोड़ा थोड़ा समय हम रोज निकालें, या हम रोज समय निकाल के फोन पे अपॉइंटमेंट लें और रविवार के दिन, जिस दिन हमारी छुट्टी हो, शनिवार या रविवार को, हम लोगों से मिल सकें और आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जो है अब समय आता है रोल प्लेस का। तो मैं एक बार सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। जो लोग सम्राट सर के साथ रोल प्ले करने में इंटरेस्टेड हो वो हाथ खड़ा करें। डिजिटली ज्योति कुमारी जी ने हाथ। ज्योति जी आप आना चाहती हैं? तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। यस सर। ओके, कहाँ रहती हैं आप? जॉर्जन सर। जी, आप कहाँ पे रहती हैं? मधेपुरा जिला। अच्छा, पर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, बात कर पाएंगी? जी सर, मेरे लाइट थोड़ा नहीं था इसीलिए। लाइट की चिंता नहीं है, लाइट से फर्क नहीं पड़ता है, आवाज से ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो क्या आप अपॉइंटमेंट लेना चाहती हैं या मीटिंग करना चाहती हैं? दोनों कर सकते हैं। एक कोई निर्णय कर लेते हैं आज। क्या करना है पहले हाँ, बताइए। फोन में अपॉइंटमेंट लीजिए। फोन में अपॉइंटमेंट लीजिए पहले। तो जी आपको जी जी। सम्राट सर का समय मिला है, यानी आपको नंबर कहीं से मिला है। अब आप सम्राट सर को फोन कर रही हैं। फोन करने का उद्देश्य क्या है? अपॉइंटमेंट लेना है ना। तो चलिए शुरू कीजिए। अब आपको और सम्राट सर को मैं फोकस पे ले आता हूँ, स्पॉटलाइट पे। और 1 मिनट, आप कहाँ गई? एक मिनट। आप नजर नहीं आ रही हैं अभी। हाँ, तो आप सम्राट सर के साथ बातचीत शुरू कीजिए, मैं ले आऊंगा उसमें। हेलो। हेलो। I think she has dropped off, is it? हाँ, Okay, so let's move forward. मुरली मनोहर जी से बात कर सकते हैं। हाँ, मुरली जी ने शुरुआत में पूछा था ना, आज एक बार उन तक चलते हैं। मुरली जी आइए। पहले आपसे सम्राट सर और आपके बीच में वो आप करना चाह रहे थे, तो अब मैं खुद को म्यूट पे रख रहा हूं और आप सम्राट सर से अपॉइंटमेंट लीजिए फोन पे बात करते हुए, है ना। ठीक है सर। जय श्याम सर। हेलो, जय श्याम सर। JR सिंह कौन बोल रहे हैं? हम बिहार से लखीसराय जिला से बोल रहे हैं, मुरली मनोहर बोल रहे हैं सर। हाँ, सर आपके बारे में मेरा एक साथी बोला था कि सर आप फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ मशीन बेचते हैं। अच्छा। तो हमको मशीन लेना था सर। मशीन लेना था? जी सर। आप क्या करते हैं? हम सर फील्ड में सही यानी डेली कलेक्शन का काम करते हैं। और इधर अभी कुछ दिन पहले जो है यानी न्यूट्रिशन का जानकारी हमको मिला है, उसी के बारे में हमको थोड़ा मशीन लेना था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या जा रहे न्यूट्रिशन? किस दिशा में जा रहे हैं हम? सर आपसे हमको आप मिलना तो है। नहीं, तो मिलना है तो आपको तो एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर मिलना है ना। मशीन खरीदने के लिए मिलने की बात कहाँ से आ गई? ये तो कंफ्यूज मत कीजिए, एकदम डायरेक्ट बोलिए। मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, आपका नाम कोई रेफरेंस मिल। शर्माने और घबराने की बात नहीं है। जो हम हैं वो हैं,
और ईमानदारी से काम करके हम कमा सकते हैं तो क्यों ना हम बात करें, उसमें घबराने की क्या बात है अगर हम न्यूट्रिशन काउंसलर हैं तो। आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अगले दिन फिर से करेंगे करेंगे ठीक है? एकदम डायरेक्ट, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, मैं न्यूट्रिशन पे सलाह देता हूँ, बस ऐसा। चलिए नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए राजेश जी। नमस्कार सर, मेरा चालू टीचर। नमस्कार। हेलो सर। हाँ हेलो। अब क्या हो रहा है मिलिंद इसमें फोन क्या पे? करें राजेश जी, अपॉइंटमेंट लेंगे या मीटिंग करेंगे? जैसा आपको अच्छा लगे सर। कि हमको अच्छे, आपको जो अच्छा लगे वो। आपको करना सर मीटिंग करते हैं सर। मीटिंग करते हैं, चलिए। तो आपको सम्राट सर ने समय दिया है मिलने का, और आप सम्राट सर के घर पे पहुंच गए हैं। उन्होंने 10-15 मिनट का आपको समय दिया है और उनके सामने आप बैठे हैं, वार्तालाप आपको शुरू करना है, करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। अपने कीमती समय में से मेरे को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। सर कृपया आप अपनी दिनचर्या बता सकते हैं, क्या काम करते हैं और पूरा दिन कैसे किस किस तरीके से जो है आपका काम है, खाना पीना, कृपया करके बताओ सर। मैं एक शेयर दलाल हूँ, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ। तो मतलब मेरा काम ज्यादातर घर से ही है, तो मेरा घर में ही ऑफिस है, तो 9 से 4 बजे तक मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ और शाम को थोड़ा निकलता हूँ। उसके बाद मेरा जो ग्राहक है उन लोगों से बात करता हूँ। मतलब यही मेरा डेली रूटीन है सोमवार से शुक्रवार तक। तो खाना पीना मतलब मैं वो 8 बजे खा लेता हूँ, उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ के 9 बजे मेरा मार्केट चालू हो जाता है। उसके बाद खाने का कोई टाइम मतलब उसके बाद 4:30 बजे ही खाना खाता हूँ, लंच। ठीक, धन्यवाद सर। और यही मेनली मेरा सिटी मतलब कंप्यूटर के सामने ही मैं बैठा रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा मेरा वजन का भी प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी और कुछ हेल्थ का कुछ ऐसा कुछ इशू नहीं है। बहुत बढ़िया सर। आप पूरे दिन में तकरीबन आधा टाइम तो घर का खाना खाते ही हैं। आप जैसे बाहर कभी जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो जैसे बाहर का लेते हैं। तो सर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा आप जो है ब्लू रेंज के जो है संपर्क में आते हैं। आपको वो कभी कुछ महसूस होता है थोड़ा, जैसे कि सर भारी होना, आंखों में थोड़ा बहुत दर्द होना? ऐसा तो नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये टेंशन से है या कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन मतलब मेरा काम में टेंशन बहुत है, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्लाइंट लोगों का गाली सुनना पड़ता है, तो उसमें मतलब ऐसा ही चलता है। कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस है काम में, थोड़ा मतलब बहुत ही स्ट्रेस है काम में, तो उसके लिए सर दर्द हो सकता है कभी कभी। तो सर कोई नहीं, इसके लिए जो आप थोड़ा जो है ना, जैसे कि गाजर और सलाद ज्यादा ज्यादा ले, और हमारे जो है जो एक एक्सरसाइज है सर, उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे आप कंप्यूटर में बैठते हैं तो 20-20 के लिए भी बताते हैं। हर 20 मिनट में 20 फुट तक देखना जी, और 20 सेकंड तक आंखों को जो है मीचना खोलना। हाँ। तो इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा सर आपको। अच्छा। देखना इसको सर। अच्छा, तो और क्या कर सकते हैं? और सर जैसे कि आप कह रहे बैठने का काम है, वजन वजन जो है बढ़ा हुआ है कुछ, उसके लिए जो है आप अपना डाइट थोड़ा, आप पहले पढ़े लिखे करते तो बहुत अच्छे से होंगे, हाँ। लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट की जगह, फैट की जगह थोड़ा बहुत, जैसे कि डिटॉक्स करने के लिए सवेरे कोई जैसे लौकी का जूस हो गया, पेठी का जूस हो गया। खाने में ज्यादातर आप जो है ना लिक्विड लें सर, जैसे कि सब्जियां लें, सलाद लें, और अच्छा। मीठा थोड़ा कम करें, और जो है रोजाना जो है कम से कम 6000 कदम चलें, 200 सीढ़ियां बहुत चढ़ें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब पूरे इस पे मुझे एक छोटी सी गलती नजर आई। सबसे पहला सेंटेंस था उसमें आपने सर बोला, नाम नहीं लिया। कोशिश कीजिए हमेशा नाम लेना है बस, कि सम्राट सर, क्योंकि क्या है, नाम हर किसी को अच्छा लगता है। पर राजेश जी फिनोमिनल, आई थिंक सम्राट सर भी अपना व्यू देंगे, बट नहीं नहीं, वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा। इस तरह अगर आप लोगों से बात करेंगे ना, आपको सफलता बहुत ज्यादा मिलेगी। सर एक एक बात कहना चाह रहा हूँ।
जी ये इसी चीज से डर रहे थे सर, इसी चीज को लेकर हम बाहर नहीं निकल रहे थे। वो चीज आपने हमारे को दे दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर, हम देने वाले कोई नहीं होते हैं, आप लेने को तैयार हो गए, इसके लिए आपका धन्यवाद, है ना। और जैसे अभी आपने पहला जाते से ही आपने प्रश्न पूछा कि आपकी दिनचर्या बताइए, उससे पहले थोड़ा एक दो प्रश्न और पूछ लीजिए हाँ कि आप क्या करते हैं, और तो थोड़ा कंफर्ट और बना लीजिए। पर वैसे आपने बहुत अच्छा किया, मतलब आपने सम्राट सर को पूरा कंफर्टेबल बना दिया। इतनी बात वो नहीं करते हैं, पर आप इतना प्यार से बात कर रहे थे, और आपकी बातों में ऐसा नहीं झलक रहा था कि आप कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं या मतलब आप कोई प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर। ये एक सबको वार्तालाप सुनने में मजा आ रहा था, जितने लोग अभी सुन रहे हैं ना, सबको अच्छा लग रहा होगा कि एक अच्छा डिस्कशन, एक अच्छा डायलॉग हो। यही बात जो यहाँ सारे लोग हैं ना, अगर वो इस तरह से बात करना सीख जाए। और राजेश जी, एक बात मैं आपको बताऊं, इसके लिए स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर, हर कोई ये सब कुछ कर सकता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हम स्कूल गए हैं नहीं गए हैं, 5वीं पास है 10वीं पास है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्यार से बात करना अगर हम सीख गए लोगों के साथ, उनके मतलब की उनके इंटरेस्ट की बात करना सीख गए, लोग हमें पसंद करना लगेंगे, है ना। हम तो बहुत खुश हैं, आपने बहुत बढ़िया किया। और अब इसको कन्वर्ट कीजिए। देखिए, सफलता का पैमाना जहां तक हम समझते हैं, मुझे तो एक ही सफलता का पैमाना समझ में आता है कि कितने लोग आपके ग्राहक बन रहे हैं। और फिर उससे ऊपर एक चीज होती है, बहुत सारे लोग जो है ना, वो आपके परिवार का हिस्सा बन जाए, या आप उनके परिवार का हिस्सा। बहुत सारे ग्राहक जब उनको तकलीफ होगी ना, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं, किसी भी बारे में, तो उनको राजेश जी याद आएंगे। ऐसा रिश्ता बनना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, नमस्कार सर। थैंक यू। गीता देवी से हाँ गीता जी आइए। आप क्या करना चाहेंगी? अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगी या मीटिंग करना चाहेंगी? अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट, ठीक है, लीजिए। जी सर। आप फोन कीजिए सम्राट सर को और अपॉइंटमेंट लीजिए, है ना। सर यही हम नहीं समझ पाते हैं कि जैसे फोन से फोन करना है कि बस दिखाना है कि हम फोन किए। नहीं दिखाइए, फोन नहीं, दिखाइए दिखाइए क्या कोई बात नहीं। वही सर। यहाँ पे आप कोई भी प्रश्न जी पूछ सर, जी। सकते हैं, और कोई किसी का यहाँ मजाक नहीं उड़ाने वाला है। हम सब सीखने के लिए आए हैं, है ना। तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते जी सर, जी। हैं, बोलिए। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा नाम गीता देवी है। हाँ और आप सर सम्राट सर बोल रहे हैं सर? हाँ, जी 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 सर, कहीं से हमको नंबर मिला तो कहाँ सर। से मिला और मेरा आपका मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? सर एक मेरे स्टूडेंट है, उन्हीं से मिला सर। मेरे को लोन इंश्योरेंस ये सब कुछ नहीं चाहिए। जी सर, थोड़ी देर हम आपसे बात कर सकते हैं, थोड़ी हाँ टाइम बोलिए, देंगे सर आप? बोलिए। सर आप कहाँ रहते हैं सर? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं आपके शहर में ही रहता हूँ। जी आपने जी फोन किया मेरे को? जी सर, जी सर। आपका शुभ नाम क्या है? आपके मुखाबिंदु से सुनना चाहती हूँ। आपने तो सम्राट सर करके फोन किया मेरे को। जी जी सर, यही जानना चाहती हूँ कि आपका नाम यही है या नहीं दूसरा नहीं कुछ नहीं, तो थोड़ा है? रुक जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं गीता जी। ये थोड़ा गलत दिशा में जा रहा है। सबसे पहली बात जी जो सर। हमें खुद का इंट्रोडक्शन एक लाइन में दे देना है कि मैं गीता बोल रही हूँ, ये गीता देवी बोल रही हूँ, न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। आपने कहा कहीं से नंबर मिल गया, वो कहीं से नंबर मिल कभी गया ना मत बोलिए कहीं से नंबर। कभी भी मत बोलिए कि कहीं से मिल गया नंबर। नंबर ठीक आप, है सर। हाँ, देखिए क्या है कि सामने वाला आपको कब महत्व देगा, कब इज्जत देगा, जब उसको लगेगा कि आप
सही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। कहीं से भी नंबर मिल गया तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, पूरा दिन ऐसा कॉल आता रहता है ना। तो सब लोग, तो आपको ये बताना है कि भाई आपके मित्र हैं महेश जी, उन्होंने आपका नंबर दिया, उन्होंने ये भी बताया कि आप बिजी रहते हैं, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये 2 मिनट सही समय है आपसे बात करने का। हमेशा आप सब लोग जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, एक प्रश्न हर कोई हमेशा भूल जाता है, नाम कंफर्म करने के बाद और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद एक प्रश्न जरूर पूछिए कि क्या ये आपसे बात करने का उचित समय है। बिल्कुल ये मत मान के चलिए कि सामने वाला फ्री है। स्वयं के समय की इज्जत कीजिए, सामने वाले के समय की जी सर, अभी सीख रहे हैं। नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ये पहली दिन है ना, अच्छी बात है। हो अरे जाएगा, इसमें तो एकदम आपको हो सीखना जाएगा, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छा कर रही हैं। आपको ये जो छोटी छोटी चीज देखिए, आप यहाँ हम क्यों कर रहे हैं ये सब, ताकि ये गलतियां ग्राहक के सामने ना हो। हम सब यहाँ सीख रहे हैं, तो बिल्कुल कोई ना शर्माने की जरूरत है ना घबराने जी की सर। जरूरत। यहाँ पे अगर हम अपने परिवार में हम नहीं पूछेंगे तो कहाँ जाके पूछेंगे। और मैं थोड़ा टफ रखता हूँ क्योंकि कस्टमर टफ भी हो सकते हैं ना, इजी रखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो सम्राट सर को जमता है टफ रखना, तो जरा ऐसा नहीं, मतलब तो आप, आप वैसे हाँ, टफ सर कस्टमर वैसे, को मैनेज कर सकते हैं तो हाँ, किसी को भी मैनेज कर सकते हैं सम्राट भाई। सर नेचर से वैसे बहुत सॉफ्ट व्यक्ति हैं, उनको थोड़ा पुश करना पड़ता है टफ होने के लिए। तो चलिए, तो 8 बज चुके हैं, आज के लिए इतना ही। परसों शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे, कल सुबह सेशन नहीं होगा। सभी लोगों को होली की फिर से हाँ, शुभकामनाएं। और और ये कोर्स जैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, आप लोगों के दोस्त रिलेटिव जो भी हो, सबको ये कोर्स करवाइए, क्योंकि ये एक लाइफ स्किल है। मतलब जैसी हम लोग चाह रहे हैं कि आपका लाइफ चेंज हो, तो दूसरे लोगों को भी लाइए, और वो लोग आपके नेटवर्क पे जुड़ जाएंगे और वो भी आपके लिए बिजनेस लाएंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सम्राट से, इस चीज को फॉलो कीजिए तो आप आपका नेटवर्क भी बढ़ा पाएंगे और बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों से आज बात नहीं हो पाई, परसों वो याद रख के, विकास जी, कृत्यानंद जी और सविता जी, परसों रोल प्ले में पहले आपको मौका देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, होली की बधाई एक बार और। परसों शाम को 7 बजे मिलेंगे।